पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 9। इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, तो इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या रिलेशन होता है। ये टर्म कुछ उलझे हुए से लग रहे हैं ना, मैं समझाता हूं। देखो, जब आप भाग देते हो, जैसे मान लो आपने भाग दिया किसी संख्या में, 4 का आपने भाग दिया 20 में, राइट। तो यहाँ हमारे पास आया 4 पचे 20 और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये शेष कुछ नहीं बचा। ये तो रही एक बात। मान लो आपने भाग दिया 4 का 22 में, तो ये 4 पचे 20, यहाँ पे नीचे 2 शेष बचा और ये 5 भागफल। तो इसे हम कहते हैं भाजक, यानी ये वाला, इसे हम कहते हैं भाज्य और ये है हमारा भागफल। नीचे जो बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल या शेष। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डिवाइजर, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको कोशेंट, इसको रिमाइंडर। मैं एक बार लिख देता हूं। देखो, जब भाग देते हैं तो किससे देते हैं? वो देते हैं भाजक से। भाग किस में देते हैं? वो देते हैं हम भाज्य में। जो हमारा आंसर आता है वो होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और जो नीचे बचता है यहाँ पे वो होता है शेष, यानी कि शेषफल। उसी तरह से इंग्लिश में हम जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जिसमें भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक। और जो आंसर आता है वो हमारा होता है कोशेंट। क्या होता है? कोशेंट। जो हमारे पास नीचे बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? उसको रिमाइंडर। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, वो बताता हूं। देखो, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? अगर हम इन दोनों का गुणा कर दे तो हमें ये बीच वाला प्राप्त हो जाता है। लेकिन सिर्फ गुणा ही करने से नहीं, इन दोनों का गुणा करके और इसको जोड़ना भी पड़ता है, शेष को जोड़ना भी पड़ता है। वही हमने यहां लिखा है, देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब इन दोनों का गुणा करना है और नीचे वाले को जोड़ देना है, तो हमें बीच वाली ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक करके देख लेते हैं इस वाले एग्जांपल में। 4 और 5 का गुणा करो आप, तो 4 और 5 का गुणा करोगे तो ये आएगा 20, और इस 20 में अगर हमने 2 जोड़ दिया बच्चों, +2 किया, तो ये आया 22। और यही तो हमारी बीच वाली संख्या है, यानी कि भाज्य। तो है ना कमाल की बात। तो ये भाज्य जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, याद रखना। आगे के क्वेश्चंस बहुत सारे बेस्ड हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। भाग के एक प्रश्न में भाजक तथा भागफल 12 हैं तथा शेषफल 1 है, तो भाज्य क्या है? भाज्य निकालने के लिए, भाज्य मतलब ये बीच वाली संख्या जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है, देखो, कि भाजक तथा भागफल 12 हैं। यहां से देखो, डिवाइजर एंड कोशेंट आर 12, यानी डिवाइजर यहां होता है, ये भी 12 है, और कोशेंट भी 12 है। और नीचे जो रिमाइंडर बचता है वो है 1। देखो यहां से रिमाइंडर इज 1, तो नीचे ये रहा 1। हम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे और नीचे वाला जोड़ देंगे। तो 12 गुणे 12 हम करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 144, और +1 ये जो है ये नीचे जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 145। और 145 ही हमारा भाज्य है, ठीक है। 145 ही हमारा भाज्य है। हमसे यही तो पूछा था, भाज्य क्या है? तो आंसर है हमारा बी, 145। आगे चलते हैं। ये देखो सेकेंड क्वेश्चन, इसमें ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। संख्याओं 6012 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? अभी तक हमने पढ़ा था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाई जाए, लेकिन अब तो हमें संख्याएं भी दे दिया है कि इन्हीं से बनाना है और किसी और संख्या से नहीं बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 6012, मतलब किसी और संख्या का यूज नहीं करना है। तो अगर हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो हम क्या करते हैं? पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 6, 2, उसके बाद 6। लेकिन ध्यान देना, इसमें एक चीज़ गलत है। गलत क्या है? कि अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं
तो इस संख्या को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 126, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 4 अंकों की कहाँ है, ये तो 3 ही अंक की हुई ना। तो एक बात याद रखना, एक मंत्र हमेशा याद रखना कि जीरो से कभी स्टार्ट मत करना, जीरो से कभी स्टार्ट मत करना। जीरो को भले दूसरे स्थान पे ले लेना, लेकिन पहले स्थान पे कभी मत रखना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, बड़ी मुश्किल हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब जीरो से बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है, 1 है। तो 1 को पहले रखेंगे, उसके बाद जीरो रख देंगे। ठीक, समझ रहे हो ना। जीरो से जस्ट बड़ी संख्या 1 हम रखेंगे और उसके बाद जीरो रखेंगे, फिर 26। तो 1026 यही वो संख्या है जो 4 अंकों से बनाई जा सकती है, इन 4 अंकों से ना, जो 4 अंक दिए हुए हैं हमारे पास, और सबसे छोटी है 1026। बी ऑप्शन ही सही है। आगे चलते हैं, देखना 6012 से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। सबसे छोटी भी संख्या हमें बनानी है और वो संख्या ऑड भी हो। देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय 6012, सबसे छोटी भी हो और विषम भी हो। तो भैया एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है, तो विषम संख्या हम कैसे डिसाइड करते हैं। मान लो कोई भी संख्या है, सपोज करो आपके पास है 9, 8, 7, 6, 5, कुछ भी है। तो विषम संख्या के लिए अंतिम संख्या तो विषम होनी चाहिए ना, अंतिम संख्या विषम होनी चाहिए, तभी तो पूरी संख्या विषम होगी। आप बात समझ रहे हो। किसी भी संख्या में जब ये लास्ट नंबर जो होता है ये अगर विषम है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ये इन पांचों संख्याओं में से कोई होना जरूरी है लास्ट का डिजिट, तभी तो ऑड नंबर होगा। तो अब देखो आप 6012 में से कौन सा ऑड नंबर है, सबसे विषम संख्या कौन सी है, 1। 1 जो है ये है हमारा विषम संख्या, यानी कि ये है विषम अंक। तो 1 को सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि हमें ऑड नंबर बनाना है। तो ठीक है, मान लिया जी 1 को हमने लास्ट में रख दिया। हमारे पास अब कितनी संख्याएं बची, अब हमारे पास बचा 6, 0 और 2। अब क्या करना है, सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है। तो 602 हमारे पास बचा है बच्चों, तो इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि ये सबसे छोटी संख्या बने। तो अगर हमने 0 से स्टार्ट कर दिया तो 0 2 6 ये बनेगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी संख्या है, 0 के बाद 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 के बाद 0 रखेंगे, उसके बाद हम 6 रखेंगे, 206। ठीक, तो 206 ये तो वो 3 अंक हुए, और लास्ट में हमें रखना है 1, तभी तो विषम संख्या होगी, क्योंकि इनमें से 206 में से कोई और संख्या विषम नहीं है, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो विषम है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2061 यानी ऑप्शन सी ही हमारा सही ऑप्शन है। 2061 ही वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो विषम है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो 4th क्वेश्चन ये रहा, 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक अलग हों। इस बार थोड़ा देखो घुमावदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। तो जब सभी अंक अलग अलग हैं तो सबसे बड़े अंक से हम शुरुआत करेंगे, यानी 9 से। 9876, बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है। 9876 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें चारों अंक अलग अलग हैं। देखो 9 अलग, 8 अलग, 7 अलग, 6 अलग। डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। बात सही है। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। देखो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। अब देखो अगर हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो वो क्या होती है, 1000, 1000। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते जाते हैं 1001, 1002, इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो लास्ट में क्या आता है, 9999। यही तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे हम आगे अगर बढ़ेंगे तो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो सबसे छोटी संख्या तो बच्चों हमारे पास 1000 है, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो है हमारे पास 9999। तो ये ज्ञात करने के लिए कि कुल संख्याएं कितनी हैं, हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले में से पहला वाला घटा देंगे, यानी कि 9999 में से हम घटाएंगे 1000 अगर बच्चों, तो ये बचेगा 999 और ये 8। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमने 1000 इसमें से घटाया ना, तो 1000 तक की संख्याएं तो घट गई पूरी, लेकिन 1000 को हमने इंक्लूड नहीं किया। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
मान लो आपके पास 1 से 10 तक संख्या है, 5 तक मान लो, 1 से 5 तक, तो 1 2 3 4 5, ये कितनी संख्या है? 5। तो आपने क्या किया, जब 5 में से 1 को घटाया, 5 माइनस 1 किया, तो आपके पास कितनी क्या मिला? 4 मिला। लेकिन ये संख्याएं तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन आपको क्या मिला? 4 मिला। तो इसमें 1 तो जोड़ना पड़ेगा ना पूरी संख्याओं की लिस्ट लाने के लिए, पूरी संख्याओं का सही नंबर लाने के लिए 1 तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 5 संख्याएं तो है। देखो उसी तरह से अगर हमने इसमें से ये वाला घटा दिया तो जो आया वो सही नहीं है, उसमें 1 और जोड़ना पड़ेगा। 1 और जोड़ेंगे हम तो ये आएगा 9 1 10 को 0 हासिल 1, ये 9 1 10 को ये तो बताओ कितना होगा? ये होगा 9000। कुल ऐसी संख्याएं हैं कितनी? 9000 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 अंक की हैं, बनाई जा सकती हैं। 4 अंक की 9000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 2 4 8 में यदि 1 और 8 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई और पुरानी संख्या का अंतर कितना है? What is the difference between the new and the old numbers if 1 and 8 are exchanged in 1 2 4 8? समझो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास संख्या क्या है? 1 2 4 और 8। इसमें क्या कह रहा है कि 1 और 8 को बदलना चाह रहा है। यानी पहले हमारे पास संख्या ये थी, अब हमें करना क्या है? 1 को 8 की जगह रख देना है और 8 को 1 की जगह रख देना है। 1 को 8 की जगह और 8 को 1 की जगह। तो नई संख्या जो बनेगी वो क्या होगी? 8 2 4 1। ये हमारी नई संख्या है। पुरानी संख्या हमारी क्या थी? 1 2 4 8। जब हम घटाएंगे बच्चों तो देखो क्या मिलेगा? ये 11 में से 8 जा ये 3 हुआ, 13 में से 4 जा ये 9, और ये 11 में से 2 जा 9, ये बचा 6। 6993। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, 6993। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कुछ नए सवालों के साथ।